बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नहीं जी, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाला पूरा जो रैकेट था, खुदकश हमला हुआ था जिसमें आपको मालूम है कि हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। वो CTD और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी एक गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात ख़राब करने की एक साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफ़गान तालिबान रजीम की जानब से की जा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे अरशद नदीम के जो कोच थे सलमान भट्ट साहब, जिनके ऊपर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने ताहयात पाबंदी लगा दी थी। उनको क्लीन चिट दे दी है सेनेटर परवेज़ रशीद ने, जो कि एडजुडिकेटर थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, और उन्होंने अच्छी खासी क्लास भी ली है ये पाबंदी लगाने वाली जो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है, AFP, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला था और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि, और उस हवाले से मैं आखिर में हमारे जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए हैं। वो भी उनकी एक वीडियो जो है स्टेटमेंट वो आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि बात पक्की हो। मैं जो बात करूँगा और जो उनके मुंह से बात हो रही होगी, वो ज़ाहिर उनके पास एविडेंस हैं, शवाहिद हैं, दस्तावेज़ हैं, उसके ज़रिए वो बात करेंगे। लेकिन किस्सा मुख्तसर बात यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाले तमाम चारों मुल्ज़मान को न सिर्फ गिरफ़्तार किया, बल्कि उनके इतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके हैं। ख़ास तौर पर जो साजिदुल्लाह उर्फ शीना, जो इनका सहूलतकार था, और फिर जो मारा जाने वाला दहशतगर्द वो भी अफ़गानी निकला, उस्मान शनवारी उसका जो था वो नाम था। और उसमें खुदकश हमलावर कैसे आया, पाकिस्तान कैसे आया, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान कैसे आया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ ठहरा, ये साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने उसे किस किस जगह पे विज़िट करवाया, रैकी कराई गई, साजिदुल्लाह उर्फ शीना और बाकी जो इनके साथी उन्होंने कैसे अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग ली, और G11 की कचहरी का ही इंतखाब क्यों किया गया, कितने लोग इनके साथ थे, किसने उस्मान शनवारी जो कि खुदकश हमलावर था इसको जैकेट पहनाई, और क्यों। आप अंदाज़ा करें कि हराम की मौत मरने जा रहा है, हराम की मौत मरने जा रहा है ये शख्स, और उस हराम की मौत, खुदकुशी हराम है ना जी, और उसको उस मौत से पहले उसके लिए दुआ कराई गई। यानी कि खुदकश हमलावर को जब जैकेट पहनाई गई, उसको मिशन पे भेजा गया कि जाओ जाकर इस्लामाबाद कचहरी पे हमला करो, तो उसको उसके लिए दुआ की गई, उसकी कामयाबी के लिए दुआ की गई। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह माफ़ करे, इतने हम रास्ते जो है वो ज़ोफ़ुल अकीदा हो चुके हैं। फिर ये उस्मान शनवारी बाइक पर बैठा चला गया, कचहरी पहुंचा, और 1 बजे के करीब इसने वहाँ पे सुबह धमाका कर दिया। 1 बजे के करीब वो कह रहा है, खुद कह रहा है साजिदुल्लाह अपने इतराफ़ी बयान में कि हमें पता चला कि उसने ये धमाका कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाला जो TTP का कमांडर था वो इनके साथ राब्ते में था, साजिदुल्लाह के साथ, दीगर दहशतगर्दों के साथ वो राब्ते में था। और फिर साजिदुल्लाह ने भी जो सारी ट्रेनिंग हासिल की है वो भी वहाँ से हासिल की। पूरा एक रैकेट था। और जो खुदकश हमलावर आया, खुदकश हमलावर किया गया, जो खुदकश हमला किया गया, ये भी ताने बाने, ये साबित हो गया कि ये मिली भगत नहीं, बल्कि एक गठजोड़ से कालादम TTP और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने मिलकर ये हमला किया था। ये हमारे वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं। और फिर जब जैसे ही हमला हुआ तो वज़ीर आज़म का हुक्म था कि इस पूरे रैकेट को पकड़ना है, तो जिसके ऊपर फिर CTD, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करके इन चारों
दहशत गर्दों को, मुजरमान को जो है न सिर्फ पकड़ा बल्कि वो कानून के कटहरे में भी उनको लेकर आए। ये चारों जो मुलजमान थे वो अब कानून की हिरासत में हैं और इनका जो फैसला है, ज़ाहिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में इनके केसेस चलेंगे, सज़ा इनको जो है वो दी जाएगी, लाजमी तौर पर जो है वो इनको सज़ा मिलेगी। और यहीं अफ़गान तालिबान और भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर आजकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नंबर आज़मा हैं, उनके साथ तजारती पिंगें बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब जो तुर्किया है उसके जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान ने जो वफ़द भेजा है वहाँ पे जो जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गान तालिबान के और पाकिस्तान के तुर्किया में, तो वो वफ़द वो बड़ा डेरोगेटरी उसके रिमार्क्स थे और उसने बड़ी इंसल्ट की और तुर्किया नाराज़ हो गया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से तुर्किया इत्तेफाक ने झूठ, सरासर झूठ, 2 नंबरी, जालसाजी, फ्रॉड जिसमें ये माहिर हैं। अब तो अफ़गान तालिबान भी इसमें माहिर हो गए और ये इंडियन राज है वो तो ज़ाहिर है अब इनके वो पेरोल के ऊपर है ये अफ़गान तालिबान। तो जो अभी जिस तरह ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है इसने दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने जनाब रात के हमला किया है, पख्तीका, खोस पर इधर उधर हमला किया है। भाई हमारे हाफिज़ साहब यानी कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, वो अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो गए, वो बताकर वार करते हैं, बताकर जवाब देते हैं दुश्मन को, तगड़ा जवाब देते हैं, गज वज के देते हैं, कोई बुजदली और डरपोकी नहीं दिखाते हैं। और जब वो हमला करते हैं तो बताया जाता है कि हाँ हमने हमला किया है। जब हमने नहीं किया तो अब आप जो झूठा, एक तरफ कहते हैं हम इस्लामी हैं, शरीयत की बात करते हैं, दूसरी तरफ झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो सोचना चाहिए, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं, क्या करें। ये इनका एक तो वो तरीका वारदात है। तो मैंने उसी वजह से आपसे कहा कि ये जो जितनी मर्जी साजिशें कर लें, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। ले जी, ये स्पोर्ट्स की खबर है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और ये चूँकि जो सलमान इकबाल भट्ट साहब थे ये कोच हैं, इनकी कोचिंग में अरशद नदीम ने ओलंपिक में तलाई तमगा हासिल किया और बहुत से एजाज़ात पाकिस्तान के लिए जीते, लेकिन सलमान इकबाल भट्ट साहब पर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने 12 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी। और इल्ज़ाम ये था कि जनाब उन्होंने जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके आइन और उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। उसने चैलेंज कर दिया सलमान इकबाल भट्ट ने उस नोटिफिकेशन को, ताहयात पाबंदी को, जिस पर जनाब जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था उसने सेनेटर परवेज़ रशीद साहब की सरबराही में एडजुडिकेटर, उन्होंने के सेनेटर परवेज़ रशीद को इसका सालस मुकर्रर कर दिया। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बड़ा औखा है, एडजुडिकेटर, चलो हम इसको सालस कह लेते हैं, वो मुकर्रर कर दिया। उन्होंने जनाब फ्रीकैन को सुना, मौसर अंदाज में मुनासिब शरवाई का सबको जो है वो मौका दिया, पेश हुए, दस्तावेज़ात सामने रखी गई, तमाम मुतलका मवाद जमा कराने के लिए जो है वो मुनासिब वक्त दिया गया सब फ्रीकैन को और सबको जो है वो सुना गया। और ये जो इसका जो इतराज़ था इसके ऊपर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने इस स्पोर्ट्स बोर्ड के इक़दाम से मुतल्लक जो इक़दाम उठाया उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये नहीं सुन सकते, तो उसको भी इतराज़ को मुस्तरद किया। ठीक है जी। अच्छा, अब वो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्ड से ये साबित होता है, उस फैसले में ये कहा गया क्योंकि सेनेटर परवेज़ रशीद साहब के दस्तखतों से जारी हुआ उसमें, और आप ये देख सकते हैं ये फैसला जो है ये सेनेटर परवेज़ रशीद साहब के दस्तखत है। ये फैसला आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि पटिशनर यानी कि सलमान इकबाल भट्ट को कोई चार्जशीट जारी नहीं हुई, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम नहीं की गई, ना ही सुनवाई या दिफा का हक दिया गया, सज़ा बगैर सुने सुना दी गई, जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 10A और 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। सलमान इकबाल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई जानबदारी और मनमानी पर नजर आती है और ऐसी सज़ा इब्तदा ही से बातल होती है। ठीक है जी। और ये भी कहा गया कि इसके अरशद नदीम पर बड़े असरात हुए। कहा गया
کہ اس پٹیشنر نے یعنی کہ سلمان بٹ نے اپنے جو کھلاڑی تھے اولمپئن ارشد ندیم کو برسوں کوچ کیا، جن کی بدولت پاکستان نے پیرس 2024 اولمپکس میں تاریخی کامیابیاں حاصل کی۔ ریکارڈ میں ارشد ندیم کی تحریری تائید موجود ہے، جس میں انہوں نے کوچ کی پابندی کی مخالفت کی۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کی کارروائی نے پاکستان کی ہائی پرفارمنس تیاریوں میں خلل ڈالا، ایک معروف کھلاڑی کے مستقبل کو غیر یقینی بنایا، ملکی میڈل کے امکانات کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کی عالمی ساکھ کو متاثر کیا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان نے اس پابندی کو عالمی اداروں بشمول ورلڈ ایتھلیٹکس اور ایشین ایتھلیٹکس تک پہنچایا، جس سے پٹیشنر کی بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی اور پاکستان کی بدنامی کا بھی خطرہ پیدا ہوا۔ یہ طرز عمل غیر شفاف، قبل از وقت اور غیر ذمہ دارانہ پایا گیا۔ حتمی حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پٹیشنر سلمان اقبال بٹ پر تا حیات پابندی ختم کی جاتی ہے، منسوخ کی جاتی ہے، اور کیونکہ یہ قانونی اختیار سے محروم، غیر آئینی، الٹرا وائرز اور ابتدا سے ہی اس کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان تمام منفی یا نقصان دہ خط و کتابت فوری طور پر واپس لے، پٹیشنر کے تمام پیشہ ورانہ حقوق، اسٹیٹس اور مراد مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، اور اے ایف پی کو آئندہ پٹیشنر کے متعلق کوئی بھی توہین آمیز یا نقصان دہ بیان جاری کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے انتخابات صوبائی اداروں کی نگرانی میں قانونی طور پر منعقد ہوئے تھے، انہیں کالعدم قرار دینے کی اے ایف پی کی کوشش بھی غیر قانونی تھی، اور اس کے ساتھ یہ پٹیشن نپٹا دی گئی، اور سلمان اقبال بٹ پر جو تا حیات پابندی عائد کی گئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، ان کو کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جس سے سلمان اقبال بٹ اور ارشد ندیم دونوں ہی خوش ہیں۔ اب جناب جاتے جاتے آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کچہری حملہ کے حوالے سے جو وزیر اطلاعات نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کا ایک مشترکہ آپریشن تھا۔ میں اگر آپ کو ان کی تصویریں دکھا سکوں چاروں کی، سب سے پہلے ساجد اللہ اور شینا پکڑا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر، یہ چار لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور سی ٹی ڈی نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیے۔ اب اس میں جو ہینڈلر ہے ساجد اللہ اور شینا، یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی۔ یہ ساجد اور شینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی، اور اس نے افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کی، اور یہ 2023 میں یہ ملا داد اللہ نامی آدمی سے، اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، وہ فطرہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے، جو باجوڑ کا رہنے والا ہے، مگر داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ اور یہ جو سوسائڈ اٹیک تھا، اس حوالے سے ساجد اللہ اور شینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے اگست کے اندر، اگست 2025 میں داد اللہ سے ملاقات کی افغانستان جا کر، اور یہ ان کا مسلسل رابطہ رہا ایک ایپ کے ذریعے، اور داد اللہ اور ساجد اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی رہے، اور یہ ساجد اللہ اور شینا جو ہے یہ 2024 میں بھی جلال آباد افغانستان گیا، بھی آپ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ افغانستان سے مسلسل رابطے میں بھی تھا، کنیکٹڈ بھی تھا، اور یہ نور ولی محسود کے کمانڈر داد اللہ کے ساتھ ساری پلاننگ اس واقعے کی کر رہا تھا، اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسی کارروائی کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے، اور 48 گھنٹے کے اندر انٹیلیجنس بیورو نے اور سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار کیا۔ یہ جو چار لوگ اس میں شریک تھے، اور یہ جو ساجد اللہ اور شینا ہے، جب یہ 2024 میں افغانستان گیا اور یہ داد اللہ سے وہاں پہ ملا اور اس
सुसाइड बॉम्बिंग की पूरी प्लानिंग की, तो इसने वापसी पे 2 लोग और हायर किए, जो यहाँ पे इसने हायर किए, जो मोहम्मद जाली और कामरान खान है। उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इसमें कामरान खान और मोहम्मद जाली को इन्होंने हायर किया। अगस्त 2025 में ये साजिद और शीना और मोहम्मद जाली अफगानिस्तान इकट्ठे गए दादुल्ला से मिलने के लिए, और ये फितना अल खवारिज के मिलिटेंट अब्दुल्ला जान और अबू हमजा तो भी मिले शीगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां ये ओवरनाइट रहे। वहां से ये काबुल पहुंचे, जहां इनकी दादुल्ला से मुलाकात हुई अर्जन कीमत नामी मोहल्ले के अंदर, और दादुल्ला ने इनको नूर वली मसूद के अहकामात पहुंचाए कि ये सुसाइड बॉम्बिंग करनी है रावलपिंडी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के हवाले से, और इनकी पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। और ये आप अभी उसका एतराफी बयान सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये किस तरीके से सारा इसकी जो है वो प्लानिंग की गई। मैं अभी आपको 1 मिनट में वो एतराफी बयान सुनाऊंगा। और ये साजिदुल्लाह और शीना इसने सारी इसकी पाकिस्तान के अंदर वापस आकर सुसाइड बॉम्बर से मुलाकात की, जिसका नाम उस्मान शिनवारी है। जरा सुसाइड बॉम्बर की तस्वीर भी दिखा दे। ये उस्मान शिनवारी, जरा तस्वीर लगा दे जी सुसाइड बॉम्बर की। ये उस्मान शिनवारी ये भी अफगानिस्तान का रिहायशी है, और इसको उसने जैकेट ला के दी और तमाम मवाद प्रोवाइड किया, और उसको बाकायदा तौर पे खुद लेके गया, और इसने G11 कचहरी में ये अफसोसनाक वाकया जो है ये पेश आया। उस्मान शिनवारी नंगरहार खान का रिहायशी है, और उस हवाले से भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, तमाम तर तफसीलात भी सामने आ गई हैं। हम आपको सुसाइड बॉम्बर की भी ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, और तमाम तर उसकी तफसीलात जो हैं वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी मौजूद है। ये सुसाइड बॉम्बर है उस्मान शिनवारी, नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है, जिसने ये सुसाइड बॉम्बिंग कैरी आउट की। और ये साजिदुल्लाह और शीना और ये उस्मान शिनवारी ये मिल के मुख्तलिफ मकामात को देखते रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे, मगर जैसे आपको पता है कि वो सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ, किसी मेन इंस्टॉलेशन को वो हिट नहीं कर सके अल्लाह ताला के फजल से। और मैं समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी का एक माहौल ऐसा था कि जिसमें ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके जहां ये जाना चाहते थे, और एक बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे। और ये साजिदुल्लाह और शीना ने जब इससे मुलाकात की, उसी ने इसको सुसाइड जैकेट प्रोवाइड की। और इसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, ये तमाम तर चीजें अफगानिस्तान से चली हैं, और दादुल्ला जो है वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है। जो शीना नामी आदमी इसमें मेन मुलजिम है साजिदुल्लाह, उसने भी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में ली, वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान का मेंबर रहा, और मुख्तलिफ उसके दौरे रहे अफगानिस्तान के, जिसके जरिए इस सारे सुसाइड ब्लास्ट की प्लानिंग की गई। मैं अब आपको जरा कन्फेशनल स्टेटमेंट सुनाऊंगा साजिदुल्लाह और शीना की, जिसमें ये सारी बातें इनका इतराफ कर रहा है और बता रहा है कि ये कैसे कैरी आउट हुआ।